Namaskar, Jai Hind, Vande Mataram. Welcome back again, students, to Decode Science. Students, in this video you will learn what is an alloy. Okay, आज हम जानेंगे alloy क्या होते हैं. Okay, it is the important topic of class 9th and class 10th and upper classes also. Okay, ये बहुत important topic है alloy के बारे में जानना. केमिस्ट्री का important topic है. फर्स्टली हम जान लेते हैं एलॉय के बारे में, आखिर एलॉय होते क्या. आपने कभी न कभी देखा होगा, अगर हम बात करें टू मेटल्स हमारे, जैसे हम हमारी कुछ बनाते हैं ना, दो चीज़ों को मिलाते हैं. मान लीजिए वन थिंग्स हमारे पास ए हुआ देन बी हुआ, दोनों को मिला करके कहीं ना कहीं उन्हें पिघला कर या जिस भी तरीके से मिलाया गया, तो उन्होंने कोई नया एक एलिमेंट बनाया, नया चीज़ बन गई. तो कहीं ना कहीं इसी सेंस में हमारा एलॉय होते हैं. देखें, बात करते हैं हम पहले. एन एलॉय इज अ कंसिडर्ड, यानी ये माने जाते हैं एज अ मिक्सर ऑफ, ये मिक्सर होते हैं, मिक्सर ऑफ वन और टू मेटल्स और नॉन मेटल आल्सो, है ना. यानी मेटल्स प्लस मेटल्स, मेटल्स प्लस मेटल्स और प्लस नॉन मेटल्स आल्सो, नॉन मेटल्स भी इनमें मिक्स किए जा सकते हैं. अब वो कैसे किए जाएंगे आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं उन्हें मेल्ट कराया गया होगा ना दोनों को, बिकॉज, है ना. आगे देख लेते हैं. एन एलॉय इज अ कंसिडर्ड एज अ मिक्सर ऑफ metals or non-metals, one or more ना. it shows the property of its constituents, है ना. वो जो constituents हैं उनमें उनकी property show करते हैं. and can have variable compositions, है ना. इनके पास जो compositions है variable यानी ज़्यादा हो सकते हैं, उसमें एक से ज़्यादा भी metals हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं. वो हम आगे कुछ बात करेंगे उनके बारे में, है ना. चलिएगा. सबसे पहला यहाँ पे हम देख लेते हैं. सबसे पहला मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट के बारे में बात करने वाला हूँ, है ना. हमेशा जो पूछे जाते हैं आपसे हर एग्जाम में, हर कहीं पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ से आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा 101%. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमलगम, है ना. अमलगम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलॉय है, इसके बारे में बात कर लेते हैं. ये हमारा किस किस से मिलकर बनता है ना. एलॉय आपको समझ में आ गया होगा, यानी मीन्स बेसिकली हमारा टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स को कहीं ना कहीं जो मेल्ट करा करके मिलाया जाता है, जो नया एलिमेंट बना है, जो नई चीज बनी है, वही हमारा एलॉय है. हाँ, अब ऐसा क्यों करा जा रहा है, कहीं ना कहीं आपका इसमें करा है इसलिए जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारा मेटल्स है वो पहले से ज़्यादा हमें मजबूत मिलेगा, हार्डर मिलेगा, टफर मिलेगा. कहीं ना कहीं वो कोरोजन जो हमारा वो जंग लगने से बचेगा, यानी वो कोरोड नहीं होगा. इसलिए तो वो ऐसा कराया जा रहा है. ठीक, चलिएगा. तो एलॉय ऑफ मरकरी मीन्स, अमलगम में क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है, आपसे पूछा जा सकता है अमलगम में क्या क्या होता है. एलॉय ऑफ मरकरी मीन्स Hg, परसेंटेज को भी यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे. विद अदर मेटल, इस मेटल के साथ कोई भी मेटल मिलाएं, लाइक एस हम सोडियम मिलाते हैं Na मिलाते हैं, या फिर पोटेशियम मिलाते हैं K, या फिर गोल्ड मिलाते हैं Au ना, या फिर हम जिंक को मिलाते हैं. तो इस तरीके से, यानी H पहला जो हमारा मेन मेटल होना चाहिए Hg होगा, पारा होगा, मरकरी होगा. देन बाकी जो अदर मेटल है सोडियम, पोटेशियम एंड, ये सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, या आसानी से या चाकू से काटे जाने वाले मेटल्स होते हैं ना. और इनको कहाँ पर रखा जाता है, मिट्टी के केरोसिन ऑयल में आपने देखा होगा, क्योंकि एयर के साथ बहुत जल्दी है क्या रिएक्ट करके ये बर्न होने लग जाता है. क्लियर. तो अमलगम के आप देख लीजिएगा, अमलगम में क्या क्या वन मेटल्स हमारा Hg होता है, बाकी हमारा सोडियम, पोटेशियम या गोल्ड में से कोई सा भी हो सकता है. क्लियर. ओके. स्टोर्ड, और ये कहाँ पर अमलगम्स स्टोर्ड इन आयरन बोतल, ये देखिएगा. जो अमलगम होता है इसको आयरन की बोतल में स्टोर किया जाता है. एज आयरन कैन नॉट फॉर्म एन अमलगम, क्योंकि आयरन जो है अमलगम नहीं बनाया जा सकता. बाकी आप देखिएगा, अगर और किसी बोतल में मान लीजिए जो है सोडियम की बोतल में, तो हम कर ही नहीं सकते ना, तो ये बाकी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं ना, इसलिए इसे आयरन की बोतल में क्या स्टोर करा जाता है. अंडरस्टैंड. चलिएगा. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट और है रोल्ड गोल्ड. इंपॉर्टेंट देख लेते हैं. रोल्ड गोल्ड इज अ मेटल, ये मेटल है. सच एज, इसमें क्या क्या होता है, ब्रास. ब्रास खुद एक एलो है, ब्रास के बारे में हम नीचे बात करेंगे ना. ब्रास के ऊपर कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड. जब गोल्ड की हम ब्रास हमारे पास है, ब्रास में मोस्टली क्या होता है, ब्रास आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉपर प्लस जिंक होता है, कॉपर Cu प्लस जिंक, है ना. ये ब्रास हमारा हो गया, ये एक एलोय. अब अगर हम इस पर क्या गोल्ड के लेयर को और चढ़ा देते हैं, गोल्ड की हम लेयर को चढ़ा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है ये जो हमने पढ़ा पर. कौन सा पढ़ा था, हमने रीड किया था रोल्ड गोल्ड, है ना. यानी ब्रास के, यानी ब्रास एंड प्लस गोल्ड की लेयर, यानी एयू की उसके ऊपर जो लेयर हम चढ़ाएंगे वो क्या हो जाएगा, वो हमारा रोल्ड गोल्ड कहलाएगा. और बेसिकली यूज ऑफ द अबव 9 कैरेट प्योरिटी, है ना. जो 9 कैरेट प्योरिटी होता है उसके ऊपर के लिए ये बात होती है गोल्ड की, है ना. आपने पढ़ा होगा जो कैरेट है वो यूनिट है गोल्ड को मेजरमेंट है प्योर या इम्प्योर के बारे में जानने के लिए, है ना. और आप ध्यान कर लेना, कभी भी 24 कैरेट का जो हमारा गोल्ड होता है उसका कभी भी जो ज्वेलरी वो नहीं बनाई जा सकती, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे एलॉय मिलाए जाते हैं ना, 22 कैरेट्स में या फिर 19 कैरेट का बनाए जाते हैं.
ना अब यहाँ से हम बात करते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट हमारे एलॉय हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला है हमारा ब्रास। यहाँ पर आपको ये आप परसेंटेज को एक बार तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या क्या कंपोनेंट है, वो आपको लर्न करना होगा। कंपोजिशन ब्रास का देख लेते हैं। ब्रास सबसे पहले हमारा जिंक है उसमें 30% एंड देन कॉपर हमारा कितना है 70%, मतलब कॉपर का अमाउंट ज्यादा होता है, ये आप बात को रखिएगा याद। ओके, ठीक है। ब्रास में जिंक एंड प्लस कॉपर का ये मिक्स एलॉय है, मिलाया जाता है। यूज कहाँ पर होता है इसका, यूज लेते हैं इन द मेकिंग ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में, पाइप्स बनाने में एंड रेडिएटर स्टेचू बनाने में हमारा इसका यूज होता है। सेकंड हम यहाँ पर देखेंगे येलो ब्रास। येलो ब्रास के बारे में हम जान लेते हैं। इसका कंपोजिशन कॉपर इसमें 67% होता है एंड जेडन हमारा कितना होता है 33% होता है। क्लियर। अब यहाँ पर अंतर देखिएगा आप, उसमें ना बस केवल ही कॉपर के अमाउंट का अंतर है। यहाँ पे 70% है ब्रास में, और येलो ब्रास में यहाँ पर 67% हो चुका, बस थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पे 33% यहाँ पे है ना। तो हम बात कहें येलो ब्रास या फिर ब्रास में ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात नहीं है, ब्रास ही एक फॉर्म है। क्लियर। बस कॉपर का अमाउंट थोड़ा कम बढ़ता, कॉपर का अमाउंट इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है येलो ब्रास में, और उसका बढ़ जाता है जिंक का। क्लियर। यूज कहाँ पर होता है इसका, हार्डवेयर आइटम्स बनाने में हमारा इसका यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इंपॉर्टेंट, ब्रॉन्ज तो मेटल भी होता है ना, ब्रास ये ब्रॉन्ज ना। ब्रॉन्ज, अब देखिए ब्रॉन्ज में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट्स होते हैं। ब्रॉन्ज इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर दैट इज Cu है ना, कॉपर 90%, देखिएगा इसमें 90% हमारा कॉपर होता है एंड देन प्लस 10 यानी Sn। कॉपर प्लस Sn है तो वो ब्रॉन्ज होगा, ठीक है। और ब्रास है तो कॉपर प्लस जिंक होगा। बस कॉपर तो हमारे दोनों में है, लेकिन यहाँ पर Sn को ध्यान करना है। अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट हम इसका थोड़ा यहाँ पर यूज देख लेते हैं। ब्रॉन्ज का यूज कहाँ पर होगा, इन द मेकिंग ऑफ कॉइन्स, यानी कॉइन्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, जो हमारे दिखावटी कुछ चीजें होती हैं सजावटी के लिए ना, यूटेंसिल्स बनाने में और स्टेचू बनाने में इसका यूज होता है, किसका, ब्रॉन्ज का। क्लियर। नाउ द इम्पोर्टेंट दैट इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में हमारा Fe यानी हमारा Ni प्लस क्रोमियम है ना, निकल प्लस क्रोमियम हमारे इसमें होता है, निकल है ना, Ni एंड प्लस क्रोमियम Cr है ना। तो ये मिलाकर के क्या बना रहा है, हमारा स्टेनलेस स्टील बना रहा है, और बाकी 82% हमारा आयरन ही इसमें होता है ना। क्लियर। ओके, इसका यूज हम यहाँ पे देख लेते हैं। यूज है इन द मेकिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, वॉशेज बनाने में एंड यूटेंसिल्स बनाने में। यूटेंसिल मतलब जो बर्तन बनाने में होता है। नाउ अभी आपने इसका नाम नहीं सुना होगा जो मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट, ये मैग्नेलियम है ना। कुछ बच्चों को पता होगा इसके बारे में, कुछ को नहीं पता होगा। मैग्नेलियम, मैग्नेलियम इज एन अलॉय, ये भी अलॉय है। और अलॉय कैसे बनता है, इसमें 95% हमारा होता है एल्यूमिनियम, प्लस 5% हमारा होता है Mg। तो आप इसको याद कर लीजिए, देखिएगा इसमें तो ट्रिक भी है। मैग्नेलियम है ना, एलियम यानी एल्यूमिनियम लास्ट वाला, और मैग मतलब Mg शुरू वाला, मैग्नेलियम है ना, यही आप याद कर सकते हैं। मैग्नेलियम 2 है ना। तो अब इसमें बस आपको ज्यादा परसेंटेज पर फोकस नहीं करना, फोकस करना है कि कौन कौन से कंपोनेंट उसमें हैं। क्वेश्चन समय यहीं से बनता है, बहुत ज्यादा डीपली पूछता है तो वो परसेंटेज पे आ सकता है, वरना आपको कंपोनेंट से पूछे जाते हैं। मैग्नीशियम तो देखो आपको ट्रिक हो गया, यानी मैग्नीशियम में मैग्नीशियम है हमारा Mg से, मैग से, और एलियम बाद में है उससे एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम में ज्यादा होता है, 95% होता है, ये ध्यान कर लीजिएगा। इसका थोड़ा हम यूज भी देख लेते हैं यहाँ पर। इसका यूज होता है इन द मेकिंग ऑफ लाइट आर्टिकल, लाइट आर्टिकल्स यानी जो लाइट, बहुत सारे हमारे आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी लाइट्स के जो होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, एंड फिजिकल बैलेंस के इंस्ट्रूमेंट बनाने में जो हमारा होता है। नाउ डोरालुमिन है ना, डोरालुमिन को हम यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमेशा पूछा जाता है। कंपोजिशन इसमें भी देखिएगा, इसमें भी 95% एल्यूमिनियम है, ये अच्छी बात है। 95% एल्यूमिनियम इसमें भी है था, और उससे पहले वाला जो था मैग्नीशियम उसमें भी था, और बाकी यहाँ पर हमारा 4% कॉपर भी होता है इसमें। ओहो, यानी ये तीन हमारे एलिमेंट्स हैं इसमें, हमारा एल्यूमिनियम है इसमें डोरालुमिन में, प्लस हमारा क्या कॉपर है, और प्लस हमारा मैग्नीज। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, मैग्नीज केवल 0.5% हमारा मैग्नीज है, और बाकी कॉपर हमारा 4% है, मींस एल्यूमिनियम इसमें भी ज्यादा है 95%। ओके, अब इसका हम थोड़ा यूज देख लेते हैं। इन द मेकिंग पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में और शिप्स बनाने में इसका यूज होता है डोरालुमिन का। अंडरस्टैंड, चलिएगा। एंड नेक्स्ट वन इज अल्निको, इट्स इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों ने इसको सुना भी नहीं होगा है ना। अल्नेको इज आल्सो एन एलॉय एंड इट इज द कंपोजिशन ऑफ, इसका कंपोजिशन कौन कौन होता है इन दिस, दैट इज 8 to 12% एल्यूमिनियम होता है,
निकेल होता है 15 to 20। एक बार को आप परसेंटेज को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, आप ये याद कीजिएगा, अल्निको में हमारा क्या एल्यूमिनियम होता है, क्लियर, और 8 to 12% प्लस निकेल होता है Ni, एंड प्लस कोबाल्ट भी होता है 5 to 2%, और प्लस कॉपर भी होता है, एंड प्लस रिमेनिंग में जो बाकी बचता है Fe हमारा उसमें होता है। अब देखिएगा इतने सारे हमारे एलिमेंट से मिलके बना है अल्निको, है ना, और यहाँ पर मैग्नेट बनाने में यूज होता है। अंडरस्टैंड, ये पॉइंट नोट करने वाला है, मैग्नेट्स बनाने में यूज होता है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट हम देख लेते हैं जर्मन सिल्वर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जर्मन सिल्वर की खास बात आपको बता दूं, नाम इसमें सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर होगा ही नहीं, सिल्वर नाम का इसमें कंपोनेंट होगा ही नहीं, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है यहाँ पर ना। इसका कंपोजिशन देखिएगा, कॉपर इसमें 60% होता है, 60%, जिंक होता है इसमें 20%, और Ni निकल मतलब होता है 20%, मतलब तीन इसमें एलिमेंट्स हुए, हमारा कॉपर हुआ, प्लस हमारा जिंक हुआ, एंड देन प्लस हमारा निकल हुआ। तो डेट इज द कंपोजिशन ऑफ जर्मन सिल्वर। सिल्वर तो होता ही नहीं, देखिएगा सिल्वर हमारा इजी होता है ना, इसमें है कहीं इजी नहीं है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यूजेस देखते हैं, इट इज यूजफुल इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ओहो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन एंड मेकिंग ऑफ यूटेंसिल्स। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, में जब जो मेटल्स को कहीं ना कहीं कहाँ पर कोटिंग कराई जा रही है, या फिर दो मेटल्स को एक नया फॉर्म में दिया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अंडरस्टैंड, ओके, चलिएगा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान करिएगा। इसमें तीन है हमारा, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, है ना। चलिएगा नेक्स्ट स्टर्लिंग सिल्वर, ये भी थोड़ा है। स्टर्लिंग सिल्वर को देख लीजिएगा, सिल्वर है हमारा, इसमें सिल्वर है, देखिए स्टर्लिंग सिल्वर में सिल्वर है, जबकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है। और इसमें सिल्वर भी हमारा कितना है, Ag हमारा 92% है, Ag और प्लस कॉपर, Ag एंड कॉपर हमारा ये दोनों, कॉपर सबसे ज्यादा मैक्सिमम 92% हमारा है इसमें स्टर्लिंग सिल्वर में। यूज हम इसका देख लेते हैं यहाँ पे, यूज इन द फील्ड ऑफ ज्वेलरी एंड आर्ट ऑब्जेक्ट बनाने में इसका यूज हमारा होता है। नाउ गन मेटल, ये भी पूछा जाता है, गन मेटल ये हमारा कॉपर 88%, कॉपर तो मैक्सिमम में है हमारा, आप ये एक थोड़ा कॉमन वाली बात है ना, कॉपर हमारा 88% है, एंड सिल्वर यानी हमारा सिल्वर इसमें नहीं है, टिन यानी Sn है ना, टिन है हमारा 10%, और जिंक है हमारा 2% केवल। गन मेटल इंपॉर्टेंट, गन मेटल है हमारा। यूज देख लेते हैं, इट इज यूजफुल इन द मेकिंग ऑफ गन्स, मशीन्स, पार्ट और कैनन्स बनाने में हमारा यूज इसका होता है। सोल्डर मेटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोल्डर मेटल्स को देख लेते हैं, इसमें लेड होता है 50% पीबी, एंड है ना, लेड प्लस पीबी यानी पीबी प्लस Sn, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों 50-50 होता है, 50-50 का मैच है यानी वन डे, है ना। तो यूज इट इज मेनली यूज टू ज्वाइन इलेक्ट्रिकल वायर्स, यानी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनको जोड़ने में सोल्डर मेटल का यूज होता है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो पहले होते थे ना मकैन, वो थोड़े जो टीवी रेडियो सही करते हैं वो करते हैं ना, वही वाला। नाउ बेल मेटल की क्या है, इसको देख लेते हैं, कंपोजिशन देखिएगा, कॉपर 77 है, और इसमें टिन हमारा 20%, यानी जितने भी हमारे बाद में मेटल है सोल्डर मेटल, उनमें कहीं ना कहीं टिन अमाउंट तो है ही, सोल्डर में तो हमारा लेड भी है। बेल मेटल में कॉपर है 77, और टिन में हमारा 23% है यहाँ पर। इसमें यूज देखेगा, कास्टिंग ऑफ बेल्स ना, जो घंटियाँ होती हैं, बेल्स। नाउ हम बात करते हैं कोइंस मेटल, कोइंस जो कोइंस बनाए जाते हैं, कंपोजिशन 75% हमारा कॉपर होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और निकल हमारा इसमें होता है 25% ना। यूएस कोइंस जो बनाए जाते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं, आपका कॉपर और प्लस हमारा निकल हमारा इसमें है। परसेंटेज को एक बार को कॉपर हमारा 75 है, 25% हमारा निकल है। नाउ वुड्स मेटल इज द कंपोजिशन ऑफ BiO, बिस्मथ इसमें होता है, लेड होता है 25%, स्टिन होता है आपका 12%, और कैडमियम भी होता है। मीन्स इसमें 4 हमारे क्या मेटल्स हैं, बिस्मथ, लेड, टिन और ये कैडमियम, बस यही याद करिएगा, वुड्स में बहुत ज़्यादा है। और यूज कहाँ पर होता है, फ्यूज फ्लक्स में और ऑटोमेटिक स्प्रिंकल्स बनाने में हमारा इसमें यूज होता है। एक और इम्पोर्टेंट है मोनेल, मोनेल तो शायद नाम भी बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा। मोनेल कंपोजिशन की बात करें तो निकल इसमें 67% होता है, निकल ना, मोनेल कहीं ना कहीं एन से दिखेगा, निकल को जा रहा है निकल। एंड कॉपर Cu इसमें होता है, एंड स्मॉल अमाउंट में इसमें आयरन होता है, मैग्नीज होता है, कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है। वो मोनेल में तो मतलब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन मैक्सिमम सबसे बड़ा अमाउंट हमारा निकल का है, ये ध्यान करिएगा, निकल का है प्लस कॉपर का है। ओके, यूज हम इसका यहाँ पे देख लेते हैं, इट्स यूज इन द रेजिस्टेंट टू कोरोजन, वो हो जो जंग लगने वाली चीज़ होती है उनको बचाने के लिए ना, एंड एसिड अटैक से बचाने के लिए है। यूज फॉर मेकिंग वॉल्स बनाने में, पंप्स बनाने में, शाफ्ट बनाने में, फिटिंग के जो होते हैं ना, इस तरीके से चीज़ें बनाने में इसका यूज होता है। ओके,
नाउ प्लम्बर शोल्डर जो वेल्डिंग कुछ लोग करते हैं ना, उसमें देखिएगा पी भी हमारा 67% होता है लेड, और प्लस 10 होता है 33%। वेरी वेरी शोल्डर्स जॉइन जो होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए शोल्डर्स को, है ना, जो हमारे मैकेनिक्स होते हैं, वेल्डर लोग होते हैं ना, वेल्डिंग करते हैं, वो यही यूज होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, चलिएगा। तो ये था कुछ एलॉय, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हमेशा इस क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।